Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं पाइसेस मीन राशि आपके लिए लास्ट ऑफ दिसंबर क्या एनर्जीज आ रही है, किस मूड में आप चलने वाले हैं। एंड आई होप कि आप दिसंबर मंथ की रीडिंग आपने देख ही ली होगी और दिसंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं पाइसेस लास्ट ऑफ दिसंबर क्या आ रहा है आपके साइड। तो पहले ना यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। तो आप शुरुआत कर रहे हैं एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो सबसे पहले पाइसेस एस ऑफ वॉन्ड्स बता रहे हैं कि इन 10 दिन में आपने ऐसा कुछ माइंडसेट करके रखा है ना, आपको न्यू ईयर में एक पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव ऑरा के साथ एंटर होना है। तो आप कोशिश करोगे कि अपनी एनर्जीज को प्यूरिफाई कर सके। देख रहे हो यहाँ पे वॉन प्रेजेंट है जो एक न्यू बिगनिंग को भी शो करता है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ये आपकी लाइफ में कुछ नई चीजों को लाने का काम करेगा, कुछ नई चीजें आप इन्वॉल्व अपनी लाइफ में कर सकते हो। कोई नया करियर हो सकता है, नया बिजनेस या रिलेशनशिप वाइज आपका कोई नया माइंडसेट, उसको लेके आप एंटर करने वाले हो नए साल में। तो ये 10 दिन आपकी प्लानिंग स्ट्रेटजी ना बहुत टू द पॉइंट रह सकती है। आपके पर्सन की भी एनर्जीज दिख रही है कि उन्होंने जो आपको अभी तक सेटबैक दे रखे हैं ना रिलेशनशिप में, उसको वो रिजॉल्व करना चाहेंगे और कोई मेजर एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो स्टार्टिंग ऑफ द जनवरी और लास्ट ऑफ द दिसंबर वो कोई एक्शन ले सकते हैं। ये एक एक्शन ओरिएंटेड कार्ड माना जाता है। हो सकता है कि इन 10 दिन में आपकी कोई छोटी मोटी ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्वमेंट रखती है। कुछ तो ऐसी गुड न्यूज़ आपके साइड आती हुई दिख रही है ना, जो आपको एक हैप्पी मूड में लेके जाएगी और आपको नजर आएगा कि यूनिवर्स आपको ये वॉन प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये वॉन ना आपकी एज अ ब्लेसिंग समझिए कि आपको ये ब्लेसिंग दी जा रही है। अब आप उस ब्लेसिंग को कैसे यूटिलाइज, कैसे लाइफ में आगे बढ़ते हैं, कैसे ब्राइटर मूड में लेके जाते हैं, ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। तो कोशिश करिए कि आप अपनी लाइफ में ना चेंज ला सकें। अपने माइंडसेट को आपको चेंज करने को बोला जा रहा है। जो इतना रिजिड आपने अपने आप को बना रखा है ना, फ्लेक्सिबिलिटी लेके आइए। ये आपके लिए फ्लेक्सिबल नेचर बनाने को बोल रहा है, लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी लाने को कह रहा है। तो कुछ चीजें अगर आपको लग रहा है कि 2024 में छोड़ना चाहिए और एक पैशनेट न्यू बिगनिंग 2025 की करना चाहिए, तो बिल्कुल करिए। बहुत कुछ आप चेंज देखोगे। माइंडसेट तो करिए, एक्शंस ऑटोमेटिक आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चेंज आना स्टार्ट हो जाएंगे। बस बात आ जाती है कि आपके माइंडसेट की, कैसे आप चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, कैसे अपने माइंडसेट को लेके चल रहे हो। देन यहाँ पे आ गया है किंग ऑफ सॉर्ड। मैं बोल रही हूँ ना, एक अथॉरिटी को गेन करना, कुछ चीज़ों में चेंज लेके आना। सबसे पहले तो आप अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस ला रहे हो और आप देख रहे हो ये किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। सॉर्ड इन द सेंस क्लियर एंड कट आपका कम्युनिकेशन रहता है। फिर चाहे आपको ये नहीं सोचते हो कि आपके पर्सन को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, किसी थर्ड पर्सन की मैं बात करूं, आपको जो लगती है सही चीज़ें वो आप एक्शन लेते हो और एक ऐसी अथॉरिटी में जाते हो ना कि जहाँ लोग आपसे जुड़ने में भी सोचेंगे, क्योंकि उनको पता है एक हायर लेवल पे आप पहुँच चुके हो, हायर सेल्फ से आप कनेक्टेड हो चुके हो, है ना। तो स्टेटस वाइज मैं बात नहीं कर रही हूँ, आपके मेंटल लेवल की बात कर रही हूँ। मेंटल लेवल पे आप एक हायर मोड पे चले जाते हो, तो वहां तक पहुंचने में लोगों को आपकी एनर्जीज को गैदर करने में समय लगता है। तो ये मत सोचिए कि कई लोग आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं या आपसे बात नहीं कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है? अपने आप को वो बिल्ड कर रहे हैं। ये चीज़ रिलेशनशिप में भी अप्लाई होती है। अगर आपके पर्सन से अभी आपका कांटेक्ट मेंटेन नहीं हो पा रहा है, आप दोनों की एनर्जीज एकदम डिफरेंट पेजेस पे चल रही है, डिफरेंट डायरेक्शन में चल रही है, तो ये कार्ड बता रहा है कि वो भी अपनी लाइफ में प्रिपेयर हो रहे हैं आपके साइड एक्शन लेने के लिए। और आप तो ऑलरेडी सेल्फ वर्क कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। एज अ टीम लीडर भी आप काम कर सकते हैं, जहाँ आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं। काफ़ी लोग आपसे सलाह भी ले सकते हैं। बैकग्राउंड में क्लाउड्स प्रेजेंट है। मैंने बोला ना, कुछ चीज़ों में आपके पर्सन आपको क्लैरिटी दे रहे हैं या आपके माइंड में ही कुछ चीज़ों को लेके क्लैरिटी आ रही है। जो चीज़ें अभी स्टक चल रही थी वो रिजॉल्व होंगी। सॉर्ड का आना चेंज तो लाता ही, साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी में भी चेंजेस लेके आता है। देखिए 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई है। पिछले समय से आप एकदम डिफीटेड फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि सारी चीज़ें पूरे तरीके से एंड हो चुकी हैं, चाहे मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूं, करियर की बात करूं। और देख रहे हो यहाँ पे 10 सॉर्ड प्रेजेंट है। मतलब आप जिस भी काम को स्टार्ट करते हो ना, उसमें आपको एंडिंग मिल जाती है। जिस भी पर्सन से बात करना चाह रहे हो वो आपको सेटबैक दे देते हैं। ऑप्शंस आपके पास बहुत आते हैं। ऐसा नहीं कि ऑप्शंस की कमी है, चॉइसेस की कमी है, पूरे आते हैं। लेकिन वो ऑप्शंस, वो चॉइसेस आपके काम के ही नहीं रहते हैं। वो सारी चीज़ें आपको एंडिंग देके जाती है इन द लास्ट।
तो आपके जो एफर्ट लगाए होते हैं, जो पेशेंस आपका लगाया होता है, वो सब कुछ वेस्ट चला जाता है। इसी वजह से आप डिफीटेड फील करते हो। कोई बात नहीं है, ये कार्ड आपको सिर्फ बता रहा है कि इन 10 दिन में आपको लाइफ लेसन को अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब आपने 2024 में क्या गलतियाँ की हैं, क्या मिस्टेक की हैं, उनको 1 बाय 1 करके राइट करना है और उसको रिलीज करना है या सही करना है। उस निगेटिव एनर्जी के साथ एंटर नहीं होना है न्यू ईयर में। वही ये कार्ड बता रहा है। तो ये कार्ड आना यहाँ पर ज़रूरी था। आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोशिश करिए कि इस एस ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ सॉर्ड के साथ आप न्यू बिगनिंग कर सके, ना कि 10 ऑफ सॉर्ड के साथ। और देखते हैं मीन राशि क्या आ रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो मैं यहाँ पे हार्डवर्क की बात कर रही थी, आपके एफर्ट्स की बात कर रही थी ना, वही ये कार्ड बता रहा है। आपने जो मेहनत की है, आपने जो एफर्ट लगाए एक एक पेंटिकल पे, वो अलाइंड हो रहे हैं, वो शो हो रहे हैं। देख रहे हो यहाँ पे एक डिस्प्ले पे लगे हुए हैं सारे पेंटिकल। लोगों को नज़र आएगी आपकी मेहनत। तो जो लोग अभी आपको मीन्स ज़्यादा लाइटली लिया करते हैं, आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, करियर, रिलेशनशिप, फैमिली मेम्बर्स की मैं बात करूँ ना, वो आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। ये कार्ड आपको रिवॉर्ड देगा, अल्टीमेटली आपके डेस्टिनेशन तक पहुँचाने का काम करेगा, आपकी लाइफ में खुशियाँ लाने का काम करेगा। ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स आपके डेडिकेशन को भी शो करता है। तो अगर आप किसी चीज़ को लेकर डेडिकेटेड है, उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। कोई पर्सन आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप में लेके जाना चाहते हैं, एक ऑफर आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, रिजल्ट को गेन करने को भी शो करता है। आप ना अपनी लाइफ में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करोगे। मतलब अगर आप मनी मेकिंग प्रोसेस में जाना चाह रहे हो तो मल्टीपल सोर्सेस पे पैसा लगा सकते हैं या अपनी एनर्जीज, अपने स्किल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। कुछ कंसंट्रेशन पावर आपका इंक्रीज हो रहा है। रिलेशनशिप में बताता है कि आपने जिस भी पर्सन पे एफर्ट लगाया ना, वो पर्सन आपको कुछ न्यू बिगनिंग देना चाह रहे हैं। तभी एस ऑफ वॉन्ड्स स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग आ गया। देन यहाँ पे आया 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। 8 की एनर्जी है, ये पेंटिकल है तो ये वॉन है। यहाँ मेहनत कर रहे हो तो यहाँ रिजल्ट मिल रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है भर भर के कम्युनिकेशन का आना, न्यू कॉन्टेक्ट्स बनना, नए लोगों से आपका मिलना होता रहेगा। बहुत सारे आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। देखो सारे वॉन्ड्स में न्यू लीव्स प्रेजेंट है। मतलब आपका हर काम वैल्यूएबल है और हर काम में आप चेंज देखोगे, शिफ्ट देखोगे, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव ऑरा के साथ लेके जा रहे हो। भर भर के कम्युनिकेशन आ रहा है। आपके पर्सन, मैंने बोला ना, कोई कमिटेड एनर्जी आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, कोई कमिटेड रिलेशनशिप में लेके जाना चाह रहे हैं। वही ना, ये कार्ड एक ट्रैवलिंग की एनर्जीज को भी शो करता है। तो पिछले कुछ समय से अगर आप प्लान बना रहे हैं कहीं जाने के लिए, तो आप इन 10 दिन में कहीं जा भी सकते हैं। एक ट्रैवल की एनर्जीज इन्वॉल्वमेंट रख रही है यहाँ पे। चेंज ऑफ प्लेस का कार्ड भी ये माना जाता है। तो आप कहीं शिफ्ट होने वाले हैं या कहीं जाने वाले हैं। कोई एक्साइटिंग न्यूज़, गुड न्यूज़ आते हुए दिख रही है आपके सही। और ये एक एनर्जाइज्ड वे में आपको ले जाने का काम करेगा। अपने पर्सन के साथ ना कुछ एक्साइटिंग टाइम, कुछ प्रीशियस टाइम स्पेंड करने वाले हो। मतलब आप दोनों की एनर्जीज अब सिमिलर पिचेस पे आती हुई दिख रही है। अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो बहुत चांसेस बन रहे हैं कि आप किसी नए पर्सन से मिल सके जो आपके सोलमेट होंगे। लेकिन अभी आपको अगर चॉइसेस दी जा रही है ना, तो आप कंफ्यूज बहुत जल्द हो जाते हैं। अगर चॉइसेस ना भी हो तो भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। तो माइंड में आपके बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चलता रहता है किसी चीज़ का। कोई बात नहीं है, इंट्यूशन को फॉलो करोगे ना, ऑटोमेटिक ये कन्फ्यूजन रिलीज हो जाएगा। और आपके पर्सन आपको लेके जो इमोशंस रखते हैं ना, तो वो इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे तो वो एक्सप्रेसिव हो सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आप इनडिसाइसिव मोड में जा रहे हो, कुछ क्रॉस रोड पे जा रहे हो, तो आपको ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार माइंड में सोचने की कोशिश करिए क्या सही है क्या गलत है, ऑटोमेटिक आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाओगे। मीन राशि, मैं कंफ्यूजन की बात कर रही थी, बॉटम से आ गया 7 ऑफ कप्स का कार्ड। चॉइसेस है, ऑप्शन है, तभी कंफ्यूज हो रहे हो। सारे कप्स के कार्ड है, मतलब आपके रिलेशनशिप में मुझे चॉइसेस आती दिख रही हैं। आपके पर्सन के लाइफ में चॉइसेस होंगे ना, तो वो कुछ विचार करें कि कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे इन प्रॉब्लम्स को डील करके आपके साइड कोई एक्शन लिया जाए। तो आफ्टर 7 डेज वो आपसे कुछ डिस्कस कर सकते हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं, आपको कुछ शेयर करना चाह रहे हैं। कि मीन राशि बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। लास्ट ऑफ दिसंबर क्या आ रहे हैं आपके साइड पाइसेस। नो नीड टू वरी, एग्जैक्टली जो आप 10 ऑफ सॉर्ड वाली सिचुएशन में चल रहे हो, टेंशन लेके बैठ गए, एनर्जीज को मतलब एकदम ही वेस्ट कर रहे हो, टेंशन ना ले। रेनबो एनर्जी आपको दी जा रही है, फायर एलिमेंट प्रेजेंट, पैशनेट वे में रीस्टार्ट करोगे। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है मीन राशि।
यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के कार्ड आ गए, डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ विल ओपन, तो पॉसिबिलिटीज़ के डोर ओपन हो रहे हैं। तो जो चीज़ें एकदम स्टक हो चुकी हैं, स्टैग्नेंट हो चुकी हैं ना, वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, यूनिवर्स के साइड से क्या आ रहा है। अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, कुछ चीज़ें आपके फेवर में काम करना स्टार्ट हो रही हैं। मतलब आप एक ऐसे मोड में जा रहे हो जहाँ आप हैप्पी फील करोगे, बैलेंस बहुत अच्छा बनाओगे। क्योंकि ये एरीज का कार्ड है तो मे बी आप किसी फायर एलिमेंट से डील कर रहे होंगे, एरीज, लियो, सेजिटेरियस से, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है और जो आपकी लाइफ में चेंज लाएंगे, खुशियाँ लाएंगे। अब देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं मीन राशि। लाइट, एक्चुअली यू ब्रिंग लाइट टू दिस वर्ल्ड, ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। तो आप सिर्फ अपनी लाइफ में चेंज नहीं ला रहे हो, खुशियाँ नहीं ला रहे हो, जितने लोग आपसे कनेक्टेड हैं उनसे आप जुड़ना चाहोगे और चेंज, उनकी लाइफ में भी खुशियाँ लेके आना चाहोगे। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। द फेस्टिवल, ओके, तो विद इन 10 डेज आप कुछ फेस्टिविटीज़ वाली एनर्जी में रहोगे, कहीं जा सकते हैं, कोई पार्टी, कोई इवेंट अटेंड करने वाले हैं जहाँ पर आप सोशलाइज बहुत ज़्यादा होगे और कुछ ऐसी एनर्जीज आपको दी जा रही हैं जो आपको एक हैप्पी मोड में लेके जाएंगी, है ना। एनर्जीज को रिगेन करना, और आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो। मतलब आप इतना इम्प्रेसिव अपनी पर्सनैलिटी रख रहे हो ना कि ऑटोमेटिक लोग आपसे कुछ बात करना चाहते हैं या आपसे इम्प्रेस भी हो सकते हैं। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड से मीन राशि। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।